देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप तो संयम से नहीं, वो मैं देख रहा हूँ ओजस्वी तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आमिर हैदर जैदी साहब, मुझे खुशी होती कि अगर उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे खुशी होती आमिर जैदी साहब, अगर राहुल गांधी साहब ने ये बात कही होती कि मुझे दुख है जो लोग बाहर निकलकर डॉक्टर्स पर हमले कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, नर्सेस के साथ अभद्रता कर रहे हैं, लोगों पर थूक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जबकि हम लोग इस कंटेजन को कंटेंट करने की सूरत में पहुंच गए थे, जब इस संक्रमण को हम लगभग कर्ब करने की पोजीशन में पहुंच गए थे। तेलंगाना अगले दिन अनाउंस करने वाला था सर, तब ये जमात के लोग सामने आए और इन्होंने 30% कंटेजन जो आज की डेट में है उसके लिए जिम्मेदार हैं वो। अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं इन बातों का भी उल्लेख होता कि कैसे जिम्मेदारी के साथ लोगों को इस समय आचरण करने की आवश्यकता है, तो प्रसन्नता होती सर। क्या इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है सर? आमिर जैदी साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं फिर जाता हूँ। मुझे फख्र होना चाहिए इस बात का कि सड़क के ऊपर दूध बिखरा हुआ था, वही कुत्ता पी रहा था, वही इस देश का मजदूर समेट के पी रहा था। फख्र होना चाहिए प्रधान सेवक के ऊपर कि निगम नहीं, तो प्रधान सेवक ने कोरोना इजाद कर दिया क्या सर? प्रधान सेवक ने कोरोना वायरस बनाकर इस दुनिया में फैलाया ताकि ये स्थितियां बने और उसके बाद कुत्ता और मजदूर एक जगह पर दूध पिए। उसे एक वक्त की रोटी नहीं मिल सर, किन किन चीजों के लिए प्रधान सेवक को आप जिम्मेदार ठहराएंगे सर? मत के ऊपर प्रधानमंत्री 40 घंटे का लॉकडाउन कर देते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। नलिन कोहली साहब एक बार फिर से आपके पास, मोमबत्ती जला के कोरोना का इलाज हो जाता है। एक बार फिर से आपके पास मैं ये जानना चाहता हूं नलिन कोहली साहब कि राहुल गांधी को तो बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी है उस देश से, कि इटली में किस तरह का कहर बरपा है। क्या उनको तुलनात्मक रूप से अपने देश की स्थिति अच्छी दिखाई नहीं देती? लेकिन राहुल गांधी जी नॉन फैक्टर है इसमें, क्योंकि उनके पार्टी में जो लोग देखते हैं नेतृत्व की क्या हालत है, वो उस पार्टी में उनका गला खुद ही घोटा जा रहा है, कई छोड़ के भी चले जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को एक मिनट रोक लेते हैं। जैदी साहब ने कई बड़ी आपत्तिजनक बातें कही, देश के प्रधानमंत्री का एक मजाक उड़ाने का काम किया। सर वो मैंने उनकी बातों का जवाब दे दिया है, इसीलिए ताकि हमारी बहस डिरेल ना हो सर, हमारी डिबेट डिरेल हो जाएगी सर। हमारा फोकस ये है कि क्या वाकई राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे मौजूदा सरकार सबक लेकर अपना कोर्स करेक्शन कर सकती है, या उसमें सिर्फ आलोचना ही थी सर। इसलिए मैं आमिर साहब की बातों की तरफ आपको नहीं जाने दूंगा, वरना हमारी डिबेट डिरेल हो जाएगी सर। मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि आमिर साहब को बहुत बुरा लगा कि देश के नागरिकों ने थपथपाई पीठ ताली बजाकर गरीब से अमीर ने, ताकि जो सामने नहीं सर, तो कर्मी हमारे हैं सर मैंने इसका जवाब दिया है सर। नलिन साहब मैंने इसका जवाब दिया है, आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डिबेट के टॉपिक पर रहें। अखिलेश जी के पास एक बार फिर से मैं जाता हूं। अखिलेश जी, एक बात जो मैंने उनके ट्वीट्स में जरूर देखी, उसका जवाब मैं दूंगा। जब ये उन्होंने कहा कि 19 मार्च तक क्यों ग्लव्स और मास्क का निर्यात किया जा रहा था, उस एक्सपोर्ट को रोका क्यों नहीं गया, और तब जबकि कांग्रेस की तरफ एक ट्वीट में यह कहा जाता है, फर्स्ट इंडिया, यू मस्ट पे अटेंशन टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन इंडिया फर्स्ट एंड देन यू शुड हेल्प अदर्स। क्या हमने ये असेसमेंट कर लिया है कि हमको कितनी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए, और क्या हम उस वक्त तक जब तक निर्यात कर रहे थे उसके पहले हमको असेस कर लेना चाहिए था कि इन चीजों का निर्यात अब बंद कर देना चाहिए? अखिलेश जी देखिए, मैं योगेंद्र यादव जी से शुरू करता हूं, और आप अपनी जो बात कर रहे हैं वो स्वाभाविक है, हमें कोई आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है। ये आपको करना भी चाहिए और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपका जो टास्क है उस टास्क पे आप हैं। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि यही दिक्कत है कि कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है। हम नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है और चैनल लड़ा रहा है। चैनल इस तरह की बहस कर रहा है, पॉजिटिविटी है ही नहीं है चैनलों में। राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया है तो अब उसमें नुक्ताचीनी ढूंढना है। और अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आपके हिसाब से मीडिया को क्या करना चाहिए थे अखिलेश जी? प्लीज बोलना दीजिए। क्या आदर्श होता? आदर्श आपके हिसाब से आपको देख के क्या अच्छा लगता? मीडिया क्या करता हुआ नजर आता अगर आपको? तथ्यों पे बात करता हूं, थोड़ा धैर्य रख लें। अभी मैं और बोलूंगा, थोड़ी और आपको तकलीफ होगी, थोड़ा धीरज रखिएगा।
आपने कहा राहुल गांधी ने पीसी कर लिया। अरे भाई ठीक है, राहुल गांधी तो जब चाहे पीसी कर लेते, कभी मोदी जी से पीसी करा लीजिए। और पहले कर लिया होता तो अच्छा और अच्छा होता सर। प्लीज प्लीज प्लीज, और अच्छा होता, थोड़ा सा अच्छा करा लीजिए। मोदी जी से कभी पीसी करा लीजिए। 6 साल हो गए ना प्रधानमंत्री रहे, 14 साल हो गए मुख्यमंत्री रहे हुए। पत्रकारों से बात हुई है और बाकी लोगों को जिनको करना है एड्रेस वो कर रहे हैं। अब आप पूछ रहे हैं इसलिए बीच में मैं कहता जा रहा हूँ। आप थोड़ा धीरज रखिएगा, रखे हुए होगी। सच्ची बात कड़वी लगती है, थोड़ा धीरज रख के सुन लीजिए। सुनना चाहिए। देखिए मैं सुनता हूँ। दूसरी बात, राहुल जी का आपने जिक्र किया कि तब वो ट्वीट किया तब ये ट्वीट किया। राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट के कैंपस में 12 तारीख को बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, 13 को बताया था, तो आपका चैनल, नाम ले क्या कह रहा हूं, उपहास उड़ाते हुए स्टोरी कर रहा था, डिबेट कर रहा था। तब उपहास उड़ा रहे थे। और तब अगर ये सरकार चेत गई होती तो आज परिस्थितियां कुछ और हुई होती। तो ये जो आप लोगों का जो एक माइंड सेट है ना, क्या करना चाहिए था सरकार को चेत कर सर, जो अभी नहीं किया गया है वो भी बता दीजिए ना। प्लीज बता रहा हूं ना, रुकिए। अभी कहा गया कि हम बाहर से आने वालों की चेकिंग करते रहे। जमातियों का जिक्र आया। जितने लोग कोरोना ट्रेन से रेल से नहीं आया, बस से नहीं आया, जहाज से आया है। और जब आप चेकिंग करे तो फिर आ कैसे गया? कौन सी चेकिंग हो रही थी? जो लोग विदेश से आए उनको परमिशन आपने दी थी। उससे एनएसए मिलने गया। एनएसए 14 दिन के क्वार्टर लाइन में थे कि नहीं थे, पूछा आपने एनएसए से क्यों मिलने गया था, ये पूछा आपने? खैर, अब हम आते हैं नलिन कोहली जी। राहुल गांधी इतने ज्ञानी नहीं है कि गैस से गटर से गैस बना लें और ट्यूब में भर के पंपिंग सेट चला लें। और इतने बड़े साइंटिस्ट भी नहीं है राडार के कि बादलों से पाकिस्तान के राडार को बचा करके और बम गिरवा दें। ये खुद उन्होंने कैमरे पे बोला है। किसी का अपने आप बनाया जोड़ा हुआ नहीं है। मैं ये कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा कि बहस डिरेल हो। अखिलेश जी, जहां तक आप पॉइंट कह रहे थे वहां तक मैंने आपकी बातों को ले लिया और अब आप मालूम है ये पर्सनल जा रहे हैं। इसी तरीके से बाकी चीजों का हवाला मैं अभी नहीं चाहता दिया जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।